हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो हम लोगों ने कल जो है इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री में कुछ टिक्नोमेट्री के बेसिक्स देखे थे और समझा था कि टिक्नोमेट्री एग्जैक्टली है क्या, किस चीज़ के बारे में ये बताती है हमें, और ट्रायंगल्स पे बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज कुछ एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बाद। तो पहले एक बार एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या बढ़ना है। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि sin a इक्वल्स टू 3/4। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो आपने यहाँ पे cos a फाइंड करना है और tan a, दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब यार मुझे मालूम है कि cos a एग्जैक्टली होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस, और tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई भी cos हो, tan हो, एंगल कुछ भी हो, लेकिन होगा तो यही बेस अपॉन हाइपोटीनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म कर लीजिए, ए बी सी। बी राइट एंगल कर दीजिए, ए आपका एंगल दिया गया क्वेश्चन में, और साइन इक्वल्स टू क्या है, 3/4। तो बेसिकली साइन क्या होता है, P अपॉन एच। तो यहाँ से सेंस लगाया जा सकता है कि P जो है और H जो है उनका रेशियो 3/4 है। तो ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटीनियस, और बची हुई चीज़ हो गई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, वैसे तो ये रेशियो में है, रेशियो तोड़ेंगे तो k या x कुछ भी मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर को 3 लिख दिया है और हाइपोटीनियस को मैंने 4 लिख दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटीनियस को 4। अब अगर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटीनियस 4 है तो बेस आप निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कैसे, h² इक्वल्स टू p² प्लस b² से। अब h कितना है, 16 हो गया h², p² 9 हो गया, तो b², यहाँ से हम b निकाल लेंगे, √7 आएगा। तो बेस आ गया ना, कितना आया, बेस हमारे पास आया √7। तो यहाँ पे अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी आ गया है, बेस भी आ गया है, और हाइपोटीनियस भी फाइंड कर लिया है। अब करना क्या है, हमें cos a फाइंड करना है। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। अब बेस देखिए, मैंने क्यों नहीं यहाँ पे कांस्टेंट तोड़ा या x और k क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वापस ये रेशियो में ही आना है, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ दोबारा दो बार नहीं लिखा है। बेस अपॉन हाइपोटीनियस √7/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स 3/√7। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट आई विल रब द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया गया है आपको। 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया है और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। हमें sin a की वैल्यू फाइंड करनी है और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब sin a क्या होता है, p अपॉन एच। sec क्या होता है, देखो cos होता है b अपॉन एच, तो sec क्या होगा, h अपॉन b। 15 cot a इक्वल्स टू 8 है, तो भैया cot a कितना हो जाएगा, 15/8। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ए बी सी लिखा, बी राइट एंगल्ड है। क्वेश्चन में एंगल आपको ए दिया गया है, तो इससे हमने परपेंडिकुलर डिसाइड कर लिया। 90 डिग्री से हाइपोटीनियस डिसाइड हो गया, बची हुई साइड बेस हुई है। दो चीज़ें दी गई हैं आपको। कॉट क्या होता है, कॉट होता है बी अपॉन पी। बेस मालूम है आपको 15 है, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 8, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटीनियस। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और हाइपोटीनियस कितना निकल के आएगा, 17। आपके पास तीनों चीज़ें हैं, P है, B है, H है, यहाँ पे वैल्यूज रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इनमें एक सिमिलरिटी है कि आपको दो साइड्स दी जाएंगी, तीसरी आपसे पूछी जा रही है, तीसरी साइड निकाल लीजिए। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जैसे ही आप थर्ड साइड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि उसमें जो रेशियो दिया गया है, जो भी टी रेशियो पूछा जा रहा है, सेक पूछा जा रहा है, कॉसेक पूछा जा रहा है, कॉट पूछा जा रहा है, उस टी रेशियो में उसकी वैल्यूज रख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, हमें बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी बेसिकली एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि सी एंगल राइट एंगल्ड होगा। ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। तो कहा है
सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, हमें बोला गया कि कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है, तो प्रूव दैट कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होना चाहिए। अब देखिए कॉस ए, अब ट्रायंगल में आपके दो अलग अलग एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, एक बार कॉस का एंगल है ए, एक बार कॉस का एंगल है बी, तो एक बार एंगल ए लेते हैं तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और बची हुई साइड बेस हो गई। कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस है आपका AC और हाइपोटेनियस AB। अब बात करेंगे एंगल बी के लिए, तो ये हटा देंगे। अब ये जब एंगल लिया है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा आपका बेस। कॉस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बेटा BC और हाइपोटेनियस AB। तो ये आ गया है दोनों का साइड्स का रेशियो, AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या है यहाँ AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC क्या बता रहा है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है if cot theta equals to 7/8, तो find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। कॉट थीटा दिया है 7/8, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, B राइट एंगल्ड, इसे मैंने थीटा मान लिया है। ठीक है, अब ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, तो ये थीटा मान लिया ना हमने। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, अब कॉट होता क्या है, हमें मालूम है कॉट क्या होता है, B अपॉन P, यानी बेस 7 है 7, परपेंडिकुलर 8 है 8, हाइपोटेनियस पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाल लीजिए, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 64 प्लस 49 113। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो रफ में मैं साइन थीटा निकाल ले रहा हूँ और कॉस थीटा निकाल ले रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, P कितना है 8, H कितना है 1 अंडर रूट 113, तो 8 बाय अंडर रूट 113। कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H, B कितना है 7, H कितना है अंडर रूट 113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, बस आपको वैल्यूज़ रखनी है। 1 प्लस 8 बाय अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बाय अंडर रूट 113। कॉस की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 7 बाय अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऊपर जो आइडेंटिटी लिखी है, ये लिखी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये आपका सब्सट्रैक्ट होके 49 अपॉन 113, 64 अपॉन 113 से कैंसिल हो गया ये। अब बचा है हमारे पास 49 अपॉन 64। ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन्होंने कहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। यार साफ साफ देखो, कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 7/8 का स्क्वायर, विच मीन्स 49 अपॉन 64। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि जो वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की आई है वही वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की आई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट ये भी आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
अगले क्वेश्चन में है कि 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया गया है, फाइंड करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। यार 3 cot A इक्वल्स टू 4 है तो cot A कितना होगा 4/3। हमें मालूम है cot और tan रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan A कितना होगा जस्ट इनवर्स ऑफ cot, यानी 3/4। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब स्क्वायर कर दीजिए 3/4 का, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी स्क्वायर कर दीजिए 3/4 का। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये आया आपका 7/16, ये आया 25/16, कैंसिल हो गया है एंड रिजल्ट इज 7/25। फिर इन्होंने आगे एक चीज़ और पूछी है कि बताइए कि क्या इसकी वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। तो मैंने एलएचएस सॉल्व किया है, अभी आरएचएस नहीं किया है। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए फाइंड करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए फाइंड करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल जल्दी से फॉर्म कर लीजिए एबीसी, जिसमें बी को राइट एंगल कर दीजिए, ए आपका एंगल है तो ये परपेंडिकुलर सामने। अब ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। कॉट ए 4/3, कॉट बेसिकली होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस हमारे पास है 4, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो सिंपल सी बात है हाइपोटेनियस 5 होगा। अब कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन ए होता है p/h यानी 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25 इक्वल्स टू 7/25। और हमने क्या देखा कि जो एल्जेब्रिक जो टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था वो दोनों में एलएचएस में भी और आरएचएस में भी सेम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल नहीं मिलने वाला इन क्वेश्चंस में। तो बस करना क्या है कि आपको टिक्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो आई होप अब और क्वेश्चंस बताना ज़रूरी नहीं है, आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी डाउट, लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो यू कैन comment that question and I'll definitely solve that question in the next video. Till then, keep studying. Thank you, students.